नमस्कार, दक्ष दर्पण और देश कल तक में आपका स्वागत है। राजनीति के मामले में हरियाणा पूरे देश में कई बार चर्चा में रहता आया है। ऐसा भी हुआ है कि हरियाणा एक ऐसे दलित नेता भी थे जो एक ही समय दो जगह विधायक रहे, हरियाणा में भी और पंजाब में भी। यह हरियाणा प्रदेश ही है जहां 1980 में जनता पार्टी के 50 विधायक मुख्यमंत्री सहित एक साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और जनता पार्टी के इन्हीं विधायकों में हांसी के विधायक बलदेव तायल 91 ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने कांग्रेस में जाने से साफ मना कर दिया था। हरियाणा दल बदल के लिए जाना जाता है और आया राम गया राम की कहावत की शुरुआत भी हरियाणा से गया राम नाम के एक विधायक के दल बदल करने से हुई। हरियाणा का कोई भी वित्त मंत्री रहते चुनाव नहीं जीत पाया और इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद ही वित्त मंत्री हैं। अगले चुनाव में यह मिथक टूट पाएगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछली सरकार के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हारे, उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक सरकार के वित्त मंत्री सरदार हरमिंदर सिंह हारे, उससे भी पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह हारे और उससे पहले चौधरी संपत सिंह हारे, मांगीराम गुप्ता, सतबीर मलिक, कटार सिंह छोकर, बाबू मूलचंद जैन, सागर चंद गुप्ता आदि सारे वित्त मंत्री चुनाव हारते चले गए। इस कड़ी में आज हम मुख्य तौर पर दो ऐसे परिवारों के बारे में बताना चाहेंगे जिनमें पिता पुत्र या पिता पुत्री केंद्र सरकार में मंत्री रहे। ऐसे केवल दो ही परिवार हैं। संयुक्त पंजाब से लेकर आज तक हरियाणा क्षेत्र के राजनीतिक परिवारों में दो ही ऐसे खानदान हैं जिनमें पिता पुत्र या पिता पुत्री केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह का परिवार तो दूसरा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह का है। राव बीरेंद्र सिंह केंद्र में 3 बार मंत्री रहे और अब उनके पुत्र राव इंद्रजीत सिंह लगातार 2 बार केंद्र में मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हरियाणा में भी कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह के परिवार की एक अलग और भी खासियत है, वह यह है कि वे केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य ही नहीं बल्कि हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के मामले में भी अकेला और अनोखा रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। चौधरी दलबीर सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो अब उनकी पुत्री कुमारी शैलजा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चौधरी दलबीर सिंह के परिवार की सबसे अलग बात यह है कि यह दोनों पिता पुत्री जन्म से ही कांग्रेसी हैं और दोनों ने कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। हम पहले बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह की। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे। उनकी एक खास बात और अलग से यह है कि उन्होंने हरियाणा बनने के समय विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया। 1968 में पहली बार चुनाव लड़ा तो उनके 16 उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए। आपको बता दें कि हरियाणा के कई दिग्गज नेताओं को विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर 1968 में पहली बार विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे सोनीपत जिले में कैलाना गन्नौर से कई बार विधायक और हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे। स्वर्गीय चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक टोहाना से स्वर्गीय सरदार हरपाल सिंह, बड़ौदा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय चौधरी श्यामचंद आदि कई ऐसे बड़े नेताओं को विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बन पॉलिटिकल स्टेटस प्राप्त हुआ। चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके फूलचंद मुलाना ने पहला चुनाव विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर ही लड़ा था। हरियाणा की राजनीति में 1977 में कई खास रिकॉर्ड बने। एक यह था कि राजा कहे जाने वाले राव बीरेंद्र सिंह को उनकी अपनी महेंद्रगढ़ सीट पर लोकसभा के चुनाव में कुरुक्षेत्र के मूल निवासी और बाहरी उम्मीदवार मनोहर लाल सैनी ने हरा दिया था। राव बीरेंद्र सिंह बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और 1980 में सांसद चुने गए तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री के रूप में शामिल किया। इतिहास बताता है कि 1980 में शपथ ग्रहण के समय श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद दूसरा नाम राव बीरेंद्र सिंह का पुकारा गया था। राव बीरेंद्र सिंह ने सबसे लंबे समय तक भारत के कृषि मंत्री के रूप में काम किया। राव बीरेंद्र सिंह 1980-1985 में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और फिर जनता दल में शामिल हो गए और 1990 में फिर मंत्री बने। इसी कड़ी में उनके पुत्र राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 में सांसद बने और केंद्र में मंत्री भी बने। 2019 में भी उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह की। 5 मार्च 1926 को जन्मी चौधरी दलबीर सिंह 1952 में पहली बार टोहाना से, दूसरी बार 1957 में हांसी से विधायक बने। वे 1957 से 1962 तक पंजाब सरकार में उप सिंचाई मंत्री रहे। बाद में उन्होंने 1967, 1971, 1980 और 1984 में सिरसा से सांसद तथा केंद्रीय मंत्री के रूप में पेट्रोलियम एवं रसायन और भारी उद्योग आदि विभागों की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई। चौधरी दलबीर सिंह 1989 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। चौधरी दलबीर सिंह के निधन के बाद उनकी इकलौती पुत्री कुमारी शैलजा को राजनीति में आना पड़ा। उनकी रुचि आईएएस की परीक्षा पास करने में थी। चौधरी दलबीर सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई सिरसा की लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव मैदान में आई। कुमारी शैलजा चुनाव नहीं जीत पाई लेकिन उसके बाद 1991-1996 में सिरसा से और 2004 तथा 2009 में अंबाला सुरक्षित लोकसभा सीट से सांसद बनी। वे केंद्र में 3 बार मंत्री रही। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय वे पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुई।
कुमारी शैलजा को भी अपने पिता की तरह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। यह विचित्र संयोग तो है। हम साथ यह भी कह सकते हैं कि कुमारी शैलजा इसकी हकदार और पात्र भी हैं। चौधरी दलबीर सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे तो कुमारी शैलजा भी कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव रही हैं। वे मूलभूत कांग्रेसी गांधी नेहरू परिवार की विश्वास पात्र और अच्छी छवि की एक ऐसी नेत्री हैं जिन्हें कांग्रेस भविष्य में एक राष्ट्रीय दलित नेत्री के रूप में स्थापित करने की योजना के तहत मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी लेकर चल रहा है। आने वाले समय में कुमारी शैलजा लोकसभा का चुनाव फिर से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से लड़ सकती हैं और उन्हें विधानसभा में उतरना पड़ा तो उनका गृह क्षेत्र हिसार जिले में उकलाना विधानसभा क्षेत्र है जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। कुमारी शैलजा का पैतृक गांव प्रभुवाला इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पिता पुत्र के राजनीतिक स्टेटस का एक अलग उदाहरण और भी है और वह है राज्य में पिता पुत्र का मुख्यमंत्री बनना। हरियाणा के कई मुख्यमंत्रियों ने अपने पुत्रों को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल अपने पुत्र सुरेंद्र सिंह को, चौधरी भजन सिंह लाल अपने पुत्र कुलदीप बिश्नोई को और राव बीरेंद्र सिंह अपने पुत्र राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। लेकिन इस मामले में अकेला उदाहरण चौधरी देवीलाल का है, जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस रिकॉर्ड को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम अलग से है। आज वे हरियाणा के अकेले नेता हैं जिनके परिवार के सभी लोग एक ही पार्टी मतलब कांग्रेस में हैं, जबकि और दूसरे राजनीतिक घरानों की स्थिति यह है कि एक भाई किसी पार्टी में तो दूसरा भाई किसी पार्टी में, बाप किसी पार्टी में, बेटा किसी पार्टी में। हरियाणा के एक ऐसे नेता हैं जिनकी सिटिंग एमएलए रहते कई बार उनकी मर्जी के खिलाफ सीटें बदली गई और वे चुनाव क्षेत्र की भी आश्चर्यजनक तरीके से चुनाव जीत कर आए। इनका नाम है धर्मवीर सिंह, जो आजकल भिवानी से भाजपा के सांसद हैं। धर्मवीर सिंह चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह की पुत्री श्रुति चौधरी को अलग अलग चुनाव में हरा चुके हैं, लेकिन किरण चौधरी को हराने का उनका सपन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वैसे भी इसी चाह में लोकसभा की बजाय विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक बताई गई हैं। इस मामले में एक बात जरूर है कि 1987 में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते चौधरी बंसीलाल को हरा दिया था। वे 5 साल विधायक रहे, परंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द घोषित कर चौधरी बंसीलाल को विधायक के रूप में मान्यता दी थी। हरियाणा के एक नेता स्वर्गीय चौधरी अतर सिंह ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बार विधायक बनने के लिए 29 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। इसी बीच उन्होंने 14 चुनाव लड़े और लगातार हारते रहे। वे फिर बाढ़ड़ा से 1991 में दूसरी बार विधायक बने। बाद में उनके पुत्र नृपेंद्र सिंह 1996 में विधायक रहे और एक पौत्र सुखविंदर माढ़ी भाजपा के टिकट पर 2014 में विधायक बने, परंतु 2019 में हार गए। आजकल भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। स्वर्गीय चौधरी अतर सिंह 1952 में जनसंघ की टिकट पर बाढ़ड़ा से चुनाव जीते। उस समय यह क्षेत्र पेप्सू स्टेटस में आता था। हाल में हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह 32 वर्ष के बाद विधानसभा पहुंच पाए हैं। 1987 में पहली बार विधायक बने, उसके बाद बीच में कई चुनाव लड़े परंतु जीत नहीं पाए। अब 2019 में रोडी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के प्रबल उम्मीदवार थे, परंतु उनकी टिकट काट दी गई और वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने को मजबूर हो गए, परंतु जीतने में सफल हो गए। इस तरह से 32 साल के संघर्ष के बाद 2019 में विधायक और मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी तरह हरियाणा के 2 नेता ऐसे हुए हैं जो संयुक्त पंजाब में पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और बाद में दोनों ने ही हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। एक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल और दूसरे स्वर्गीय पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा में सढौरा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस पार्टी 1967 से लेकर 2000 तक एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई, परंतु उसका खाता 2005 में पहली बार खुला। 2005 में राजपाल बुखड़ी कांग्रेस के पहले विधायक बने और अब 2019 में रेणु बाला कांग्रेस की विधायक बनी। यह दोनों विधायक कुमारी शैलजा के समर्थक हैं। हरियाणा में एक के बाद एक 3 रिजर्व विधानसभा क्षेत्र इकट्ठे हैं जिनकी सीमा एक दूसरे से लगती हैं। यह है शाहबाद, मारकंडा, मुलाना और सढौरा। ऐसा पूरे देश में कहीं और नहीं है। चलते चलते एक बात और बता दें कि हरियाणा में उसके गठन के समय से विधायकों की संख्या का योग अंक 9 रहा है। आरंभ में यह संख्या 54 थी, फिर 1967 में बढ़कर 81 हो गई। 1977 में यह संख्या 90 हो गई। भविष्य में हरियाणा में विधायकों की संख्या 120 तथा सांसदों की संख्या 12 होने वाली है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है कि संयुक्त पंजाब के समय हरियाणा में झज्जर और कैथल नाम की भी लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर शेर सिंह झज्जर से सांसद रहे और गांधीवादी नेता पूर्व मंत्री बाबू मूलचंद जैन कैथल से 2 बार सांसद रहे। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र तो 1977 में अस्तित्व में आया जब हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें बनी। दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।